नमस्कार साथियों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताज़ा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ कारणवश जो है सो मेरा तबीयत खराब है और कुछ कारणवश जो है सो मेरा फोटो जो है सो यानी मेरा वीडियो नहीं दिख पा रहा है ना। कुछ टेक्निकल इशू है, इसी के वजह से। तो आज जो है से ऐसे ही एनिमेशन पे क्लास कर लेंगे। कल से जो है सो मैं प्रयास करूंगा कि व्हाइट बोर्ड पे लेकर के आऊँ, क्योंकि मेरा तबीयत जो है सो थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं खड़ा नहीं रह पा रहा। थोड़ा सा बैठ करके मैं क्लास ले रहा हूँ ना, बैठ करके क्लास ले रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये है हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड। जो भी बच्चे नए होंगे, जो भी बच्चे स्टार्टिंग शुरू से जो क्लास देख रहे होंगे, आज स्टार्ट किए होंगे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और जितने भी आप लोगों के साथी हैं उन लोगों के पास शेयर भी कर दें, ताकि उन लोगों को भी पढ़ने का एक सुनहरा मौका मिले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। जो कि अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? पॉलिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हम लोग अभी पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी पढ़ते हैं। हमने पूरा सेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था विविधता के बारे में। जो कि हम लोगों ने विविधता के बारे में देखा था, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता के बारे में। आज हम लोग जो है सो उससे पहले मैं एक और जानकारी आप लोगों को दे दूं कि जो ये धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता वाला जो ये वीडियो है पार्ट 2, वो आ चुका है। वो जो है सो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। जो नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा, और जो देख लिए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, पढ़ने में मज़ा आया या नहीं, समझ में आया या नहीं। जहाँ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था कल का वीडियो। आज हम लोग पार्ट थ्री बोल रहा हूँ मैं। आज हम लोग अलग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो मैं ले करके आया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक और जानकारी आप लोगों को दे दूं कि ये जो है सो मेरा आज का सुबह मैंने क्लास लिया था, तो उसका वीडियो है, जिसमें कि झारखंड का पारा टीचर के लिए आकलन परीक्षा जो है उसका सिलेबस मैंने बताया है इसमें। और ये जो है सो आज सिलेबस मैंने बताया, मैंने कहानी, आप लोग जो वीडियो देखे होंगे वो तो समझ ही रहे होंगे, और जो वीडियो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। सारा मैंने इसमें बताया है, कहानी बताया है कि मेरे एक सर कॉल किए थे, वही उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया, उन्होंने ही मुझे एक सौभाग्य दिया ना, एक अपॉर्चुनिटी दिया, एक अवसर दिया, जिसे मैं अपनाने के लिए हमेशा हाजिर हूँ, तत्पर हूँ, और इसे मैं कंप्लीट करूँगा ना। इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ताकि मैं सर से जो है सो सर लोगों से फिर से मुझे बात करने की एक अलग गुरु और चेले में जो है ना सो एक अलग तरह का प्यार होता है, अलग तरह का भाव होता है। उसी भाव को मैं जिंदा रखने के लिए मैं फिर से सर लोग से फिर से कनेक्ट होने वाला हूँ, और अच्छे तरीका से हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो है सो हम लोगों ने सिलेबस के बारे में बात किया है। कल से जो है सो जितने भी हमारे गुरुजन हैं, पारा टीचर वाले सर लोग जितने भी हैं, उन लोगों के लिए जो है सो मैं कल से आकलन परीक्षा के लिए ले करके हाजिर होऊंगा। मैथ में बताऊंगा। इसके बाद जो है सो पॉलिटी चल ही रहा है, सर लोगों को मैंने बताया भी है कि मेरे चैनल पे, इस चैनल पे जो है सो पॉलिटी चल रहा है अभी, जा करके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए साथियों, तो ये सब थे कुछ इंफॉर्मेशन, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, अपना क्लास शुरू करते हैं। आज मैं लेकर के हाजिर हुआ हूँ खान पान की विविधता ना, खान पान की विविधता। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाषाई विविधता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले हम लोग खान पान की विविधता पढ़ेंगे, उसके बाद भाषाई विविधता के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं खान पान की विविधता क्या होती है। हमारे देश में जो है सो खाने पीने की विविधता भी बहुत अलग अलग तरह की है ना। हमारे देश में जो है, भारत देश में विभिन्न प्रदेश में, विभिन्न प्रदेशों में जो है सो, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खान पान की में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा विविधता देखा जाता है। ठीक है, और वहाँ का जो है सो कहीं भी जगह, किसी भी जगह का खान पान जो है सो वहाँ की
एक तरह से उस शहर को बोध कराता है ना, उस शहर का विशेष स्थान का बोध कराता है कि यहाँ का ये चीज फेमस है। जैसे देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि झारखंड में जो है सो धुसका फेमस है। क्या फेमस है? धुसका फेमस है। इडली फेमस, इडली जो है सो दक्षिण भारत में फेमस है। सिक्किम में जो है मोमोज फेमस है। तो मैं सारा चीज अभी आप लोगों को डिस्कस करवाता हूँ, बताता हूँ इस सेशन में ना। तो चलिए पहले मैं झारखंड से ही उठाता हूँ। झारखंड में क्या क्या फेमस है, क्या झारखंड से उठाता हूँ। चलिए देख लेते हैं झारखंड में। झारखंड में जो है सो खान पान में सबसे ज्यादा फेमस क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ का फेमस है पिट्ठा। क्या फेमस है? पिट्ठा। पिट्ठा जो है यहाँ का बहुत फेमस है ना। उसके बाद क्या है? धुसका। क्या? धुसका। हम लोग बहुत खाते थे धुसका पिट्ठा। जैसे जब दिवाली होता था, दिवाली में हम लोग का पिट्ठा धुसका बहुत सारा मतलब पकवान जो है सो यहाँ का हम लोग खाते हैं। झारखंड में बहुत ज्यादा ये सब फेमस है। धुसका के बाद आता है बर्रा। क्या? बर्रा। हम लोग बर्रा भी खाते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि छिलका रोटी और ढकनी रोटी, ये दोनों भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। छिलका रोटी चावल का बनता है, आप लोग खाए होंगे तो अच्छी बात है ना। इसे मैं क्या, छिलका रोटी ना, छिलका रोटी यहाँ का फेमस है। उसके बाद ढकनी रोटी भी फेमस है यहाँ का। छिलका रोटी एवं एवं ढकनी रोटी। ढकनी रोटी तो मैं खाया नहीं हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है सो हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है इसको कि ढकनी रोटी या फिर यहाँ पे फेमस है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये जो है हमारा झारखंड में इतना तरह के पकवान जो है, इतने तरह के खान पान है, सो ये सब फेमस है। क्या है? फेमस है यानी प्रसिद्ध है। ठीक है। ये यहाँ पे मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा इसको मान्यता दिया गया है, बहुत ज्यादा इसे पसंद किया जाता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि मड़ुए की रोटी जो है ना, सो झारखंड में भी लोग मड़ुए की एक और रोटी है। जैसे देखिए ये तो हम लोगों ने छिलका रोटी भी देखा और ढकनी रोटी, लेकिन एक और रोटी जो है वो कौन सा रोटी है? मड़ुआ की रोटी। उम्मीद है आप लोग जो है सो जानते होंगे कि मड़ुआ की रोटी क्या था। इसको मैं थोड़ा साइड कर लूँ इधर। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, एक और है मड़ुआ। मड़ुआ, मड़ुआ जो है ना, सो आप लोग क्या मैं बोलूँ, झारखंड वाले जानते होंगे मड़ुआ। मड़ुआ की रोटी, मड़ुआ की रोटी ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। क्या? मड़ुआ की रोटी। अब हम लोग जो है सो कुछ अलग राज्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे चलिए पंजाब को मैं लेता हूँ। किसको? पंजाब। पंजाब में जो है साथियों सो सरसों, क्या चीज? सरसों के साग। सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी, ये फेमस है। क्या? सरसों के साग के साथ जो है सो, सरसों के साग ना, सरसों के साग के साथ जो है सो मक्के की रोटी। मक्का की रोटी बहुत लोग खाए होंगे। मुंह में पानी भी आ जा रहा है नहीं ये सब सुन के। सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी, मक्के की रोटी ये जो है सो यहाँ पे पंजाब में ना बहुत फेमस है। ठीक है। यहाँ पे ये प्रसिद्ध भोजन के रूप में माना जाता है। यहाँ का जो है एक तरह से ये लोकल भोजन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, इसको बहुत ज्यादा प्रधानता दिया गया है। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं आगे राज्य के बारे में। जैसे हम लोग उठाते हैं किसको, फिर गुजरात को। चलिए गुजरात में जो है सो ढोकला और फाफड़ा ना, ढोकला और फाफड़ा जो है बहुत ज्यादा फेमस है। ज्यादा यहाँ का क्या है? गुजरात का ढोकला फेमस है। गुजरात का क्या फेमस है? ढोकला। आप लोग अगर, मैं एक बात बता दूं कि थ्री इडियट मूवी अगर कोई देखे हो, ढोकला अगर जो नहीं जानते हो तो क्या, थ्री इडियट, यहाँ पे मूवी का नाम लिख ले रहा हूँ। थ्री इडियट अगर कोई मूवी देखे हो ना, तो वहां पे देखते होंगे कि जो हमारी क्या एक तरह से हीरोइन या एक्ट्रेस बोला जाए, वो जो है सो जो आमिर खान जी जो रहते हैं मूवी में रोल किया है उन्होंने, उसमें देखे होंगे कि ढोकला और फाफड़ा का भी जो है सो बहुत ज्यादा वहां पे जिक्र किया गया है। उन लोग खाते हैं ढोकला और फाफड़ा। आमिर खान जो है सो हमारे जो हीरो हैं वहां पे उस मूवी में, रियल हीरो, वो जो है सो ढोकला का वहां पे आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है।
अब हम ढोकला जो है सो गुजरात में क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। अब हम लोग कुछ और आगे उठाते हैं राज्य को, जैसे महाराष्ट्र। क्या, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जो है सो एक राज्य है। इस राज्य में जो है सो बड़ा पाव फेमस है। क्या फेमस है, बड़ा पाव। यहाँ पे जो है सो बड़ा पाव बड़ा ही चाव से खाया जाता है। क्या, बड़ा पाव। बड़ा पाव जो है सो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ इसको बहुत ज्यादा प्राधान्यता दिया गया है, बहुत ज्यादा इसका विशेष महत्व है ना। अब हम लोग देखते हैं केरल के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में तो हम लोगों ने देखा, अब हम लोग किसके बारे में देखते हैं, एक और राज्य में उठाता हूं जिसको केरल। ठीक है, केरल में जो है सो अवियल, एक अवियल वहां का क्या खाना है वो मुझे पता तो नहीं है कि किस तरह का होता है, लेकिन अवियल जो है सो वहां पे एक मतलब प्रसिद्ध वहां पे माना जाता है खाना के लिए, खान पान में सबसे ज्यादा अवियल वहां पे प्रसिद्ध है केरल में ना। चलिए अब एक और राज्य में उठाता हूं, जैसे दक्षिण भारत। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि दक्षिण भारत में क्या क्या फेमस है। दक्षिण भारत में इडली फेमस, इडली फेमस है। क्या फेमस है, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में जो है सो क्या फेमस है, इडली। इडली जो है यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है। पढ़ाते पढ़ाते साथियों मुंह में पानी आ गया ना, मुझे पानी पीना पड़ रहा है थोड़ा। चलिए आगे शुरू करते हैं। क्या, दक्षिण भारत में क्या फेमस है, डोसा, इडली और सांभर। सॉरी, इडली मैंने खाली यहाँ पे लिखा है, आगे मैं बता देता हूँ क्या क्या फेमस है। इडली फेमस है, डोसा फेमस है और सांभर। इडली, डोसा और सांभर क्या क्या फेमस है, इडली, डोसा और सांभर। ये जो है यहाँ का बहुत ही प्रमुख भोजन है, यहाँ का फेमस भोजन है, यहाँ पे इसे ज्यादा प्रधानता दी गई है। ठीक है, ये हमारा कहाँ का था, दक्षिण भारत का। अब हम लोग देख लेते हैं आगे, कुछ अलग राज्य ले लेता हूं मैं, जैसे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है सो हैदराबादी बिरयानी और हलीम मिलता है। आंध्र प्रदेश में क्या क्या मिलता है, हैदराबादी बिरयानी। आंध्र प्रदेश में जो है सो हैदराबादी बिरयानी जो है यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है ना, हैदराबादी बिरयानी। और क्या, हलीम। क्या, हलीम। मैं खाया तो नहीं हूं लेकिन बता दे रहा हूं, क्योंकि सिलेबस में हम लोगों को ये जानना है, पढ़ना है, और ये जानकारी भी होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सा विशेष स्थान जो है। मैंने बताया ना अभी कि खाद्य पदार्थ की जो आदत है वो किसी विशेष स्थान से उसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है, समझे। जैसे मान लीजिए कि कहीं भी आप हैं, झारखंड में क्या क्या था उस तरह से, यानी एक विशेष राज्य को वो जो है सो बोध कराता है, विशेष राज्य को वो दर्जा देता है कि यहाँ पे जो है सो ये खाने बहुत ज्यादा फेमस है ना, ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, इसे खाना चाहिए, वहां पे जाना चाहिए। एक तरह से ये भी, और ये एक टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है ना, जो घूमने के लिए जो आते हैं बाहर से लोग, वो उनको भी बढ़ावा देता है कि वहां पे ये चीज है, वहां जाके ये चीज जरूर खाना चाहिए ना। जैसे आप आंध्र प्रदेश गए तो वहां पे गए तो आप लोग क्या खाइएगा, हैदराबादी बिरयानी और हलीम, ये कभी खा करके देखिएगा। ये अगर बोला जा रहा है ज्यादा महत्व उसको वहां पे दिया जा रहा है, इसका मतलब जरूर है कि अच्छा ही चीज होगा, अच्छा खाने में लगता होगा, तभी तो ज्यादा महत्व है ना। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे फिर पढ़ते हैं। आगे हम लोग ले लेते हैं एक और राज्य को मैं लेता हूं, जैसे नागालैंड। नागालैंड और एक और राज्य कौन सा, सिक्किम। नागालैंड और सिक्किम में देखा जाए तो क्या क्या रह सकता है ना। चलिए मैं देख लेता हूं, नागालैंड को मैं लेता हूं। ठीक है, नागालैंड और सिक्किम में जो है सो मोमोज बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसे तो इधर भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया है ये, नागालैंड और सिक्किम में ना। नागालैंड प्लस सिक्किम, यहाँ पे जो है सो बहुत ज्यादा मोमोज बहुत ज्यादा फेमस है। क्या फेमस है, मोमोज। यहाँ पे क्या फेमस है, मोमोज बहुत ज्यादा फेमस है ना। मोमोज जो है सो यहाँ पे, मुंह में पानी आ रहा है ना, खान पान वाला में यही होता है,
आप लोग सब पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि मोमोज का याद आ गया, मोमोज खाने का मन कर रहा है, जाना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद खा भी लीजिएगा, क्या दिक्कत है। नहीं, क्या कर यहाँ पे है, नागालैंड में मोमोज जो है सो, नागालैंड और सिक्किम में मोमोज बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये हम लोगों ने जान लिया। अब जो है सो मैं अपने देश की राजधानी के बारे में भी जरा एक बात कर लूं, जैसे दिल्ली। दिल्ली में जो है सो क्या फेमस है, दिल्ली में है सो तंदूरी चिकन फेमस है। क्या फेमस है, दिल्ली हमारे जो देश की राजधानी है, यानी भारत देश में जब जहाँ हम लोग रहते हैं उसकी राजधानी कौन सी है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। यहाँ पे जो है सो तंदूरी चिकन बहुत ज्यादा फेमस है। क्या फेमस है, तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन जो है यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जो है सो एक और जिला को लास्ट ले लेता हूं मैं, बंगाल के बारे में। किसके बारे में मैं जान लेता हूं, बंगाल के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। बंगाल में जो है सो मछली भात, यहाँ पे जो है सो मछली भात बहुत ज्यादा फेमस है। बंगाल में क्या फेमस है, मछली भात। मछली भात यहाँ के बंगाली लोग जो भी हैं बहुत ज्यादा खाते हैं। इधर भी मैंने देखा है कि हमारे इलाके में जो है, यानी झारखंड में अगर आप लोग बंगाली लोग को देखिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा, उन लोगों को मछली भात ही ज्यादा पसंद आता है। मैंने देखा है, मैं खाया भी हूँ। और हमारे जो है सो दोस्त लोग भी हैं कोई कोई वैसे, जो कि ये सब ज्यादा पसंद करते हैं, समझे। मछली भात जो है सो बंगाली लोग जो हैं वो मछली भात बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे जो है ये सारे मैंने बताया कि इन सभी राज्यों में इन सभी खान पान का क्या है, विशेष महत्व है। क्या है, यहाँ पे इसे बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, इन जो भी ये राज्य थे, दिल्ली, बंगाल ना, इन सभी में यहाँ पे सभी जगह जो है सो विशेष महत्व है। जैसे नागालैंड और सिक्किम में मोमोज, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी और हलीम, महाराष्ट्र में क्या है, बड़ा पाव, सॉरी पावा लिखा गया ना, क्या यहाँ पे होगा, बड़ा पाव। ठीक है, बड़ा पाव यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। केरल में जो है सो अवियल, दक्षिण भारत में जो है सो हमारा इडली और डोसा जो है सो बहुत ज्यादा फेमस है ना। ये चीज हम लोगों ने देखा। और सांभर। अब उसके पीछे मैंने देखा गुजरात में ढोकला बहुत ज्यादा फेमस है, जो मैंने आप लोगों को थ्री इडियट का मूवी का भी जिक्र किया, उसमें भी ढोकला का जो है सो बहुत ज्यादा वहां पे दिखाया गया है, जो आमिर खान को बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, गुजरात में ये था। पंजाब में जो है सो सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी खाई जाती है ना। उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि झारखंड के बारे में। झारखंड में कौन कौन सा, पिठा, धुसका, बर्रा ना, पिठा, धुसका, बर्रा, छिलका रोटी, ढकनी रोटी और मड़ुआ की रोटी। क्या, मड़ुए की रोटी जो है यहाँ पे फिर भी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये सबको यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। ये सब था, हमने क्या कवर कर लिया, हमने क्या कवर कर लिया साथियों, ये आप लोगों को मैं दिखा दूं। खान पान की विविधता को हमने अच्छे तरीका से यहाँ तक पढ़ लिया, हमने समझ लिया। ठीक है, ये सारा चीज हमने बताया। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक और टॉपिक है क्या, भाषाई विविधता। भाषाई विविधता के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। भाषाई विविधता क्या है, भाषाई विविधता में कौन कौन सी, कहाँ पे क्या कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे मैंने देखिए पेंसिल से जो है यहाँ पे किया हुआ, ये मैंने अच्छा से एनालाइज किया है, सब पढ़ा है अच्छे तरीका से, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। एक अच्छे टीचर का यही गुण होता है कि पहले अपने एनालाइज करे, अपने जाने, उसके बाद ही अपने विद्यार्थियों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को समझाए और उन्हें अच्छे तरीका से समझ में आए। चलिए, तो हम लोग जो है सो पहले देख लेते हैं भाषाई विविधता के बारे में। तो देखिए भारत जो है ना सो एक बहुत ही बड़ा जो है सो बहुभाषी विविधता वाला देश है ना। बहुभाषी विविधता यानी हम लोग क्या भी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे भाषाई विविधता। हमारा टॉपिक क्या है, भाषाई विविधता। ठीक है, तो भाषाई विविधता हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या हम लोग बता जानेंगे साथियों, कि भारत जो है सो एक बहुत ही बड़ा भाषाई विविधता वाला देश है। बहुभाषी बड़ा बहुत ही एक, भारत एक बहुभाषी देश है ना। ठीक है, ये हमारा क्या है, टॉपिक है भाषाई विविधता, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो भारत जो है साथियों, मैंने आप लोगों को बताया बहुभाषी देश है। बहुभाषी देश मतलब यहाँ पे बहुभाषी मीन्स क्या होता है, मैं बता दूं आप लोगों को।
मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी वर्ड को अगर समझना है, शब्द को समझना है, किसी भी वाक्य को समझना है, तो उसे तोड़ देते हैं। बहू, बहू मीन्स हम लोग समझेंगे वो वाला बहू नहीं, घर की बहू नहीं। बहू मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत। क्या हो जाएगा, बहुत। बहू मीन्स क्या हो जाएगा, बहुत। और भाषी, भाषी मीन्स क्या हो जाएगा, भाषा। ठीक है, भाषी से हम लोग क्या समझ लेंगे, भाषा। यानी बहुत सारा जो भाषा यहाँ पे भारत में बोला जाता है उसे बहुभाषी कहा जाता है। यानी भारत जो है सो एक बहुभाषी देश है, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, बहुभाषी मतलब हम लोगों ने समझ लिया क्या है। यहाँ पे कहा जाता है साथियों कि प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पे, कितना, हर एक 100 किलोमीटर की दूरी पर जो है सो यहाँ पे भाषा चेंज हो जाता है ना, चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है। क्या चेंज हो जाता है, लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है सो यहाँ का बदल जाता है, भाषा जो है सो बदल जाता है हर एक 100 किलोमीटर की दूरी पे। अगर आपने एक राज्य से दूसरे राज्य में गया और उसका, या फिर एक जिले से दूसरे जिले में गया, या एक स्थान कहीं से दूसरे स्थान में, करीब 100 किलोमीटर के दायरे तक में कहीं दूसरे स्थान पे गए आप, तो वहाँ का जो है सो भाषा आपको कुछ और मिलेगा, कुछ और भाषा जो है वहाँ पे मिलेगा आप लोगों को। भाषा वहाँ पे चेंज हो जाता है, बदल जाता है, वहाँ पे कुछ और लोग कुछ और तरह के भाषा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, लैंग्वेज चेंज, यानी कि बदल जाता है भाषा, ये चीज हम लोगों ने सीखा। अब यहाँ पे जो है सो भाषा जो बदलती है, तो हमारे देश में कितने तरह की भाषा बोली जाती है, ये जरा हम लोग सीख लेना, ये थोड़ा जान लें कि हमारे देश में जो है सो कम से कम जो है सो 1700 से अधिक भाषा बोली जाती है। भारत में जो है सो, यानी इंडिया में 1700 से करीब अधिक भाषा बोली जाती है। 1700, जिसको हम लोगों को करीब, हम लोगों को दो चार भाषा हम लोगों को पता होगा। 1700 से भी अधिक ना, से भी अधिक ना, 1700 से भी अधिक जो है सो यहाँ पे भाषा बोला जाता है भारत में। क्या बोला जाता है, लैंग्वेज, यानी भाषा भारत में बोला जाता है। ठीक है, यहाँ के कुछ राज्य में जो है सो, मतलब यहाँ के कुछ राज्य जो है सो भाषा के आधार पे ही बनाए गए हैं। यहाँ के जो राज्य है, राज्य जो है भारत देश के कुछ कुछ राज्य जो हैं सो भाषा के आधार पे ही बनाए गए हैं। किसके आधार पे, भाषा के आधार पे ही। कि जैसे चलो यहाँ पे कुछ और भाषा है तो उसी के आधार पे यहाँ पे ये चीज हम लोग राज्य, इसको ये नामकरण दे देते हैं, ये नाम रख देते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पे कुछ राज्य बना है। ठीक है, हिंदी जो है सो हमारा शासकीय भाषा है। कौन सा भाषा है, ध्यान रखिएगा, मैं तथ्यात्मक जानकारी के रूप में इसे बता दूं कि हिंदी जो है सो राजकीय राजकीय जो है सो भाषा है। क्या है, राजकीय। ऐसे इसको राष्ट्रीय बोला जाता है, लेकिन हम लोग राजकीय यहाँ पे बोल सकते हैं, राष्ट्रीय ही बोला जाए तो बेहतर रहेगा। हिंदी जो है हमारा क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, ऐसे राजकीय ही मैं लिखता हूँ। ठीक है, राजकीय भाषा, ये जो हमारा क्या है, हिंदी यहाँ का राजकीय भाषा है हमारे देश की। ठीक है, इसके अलावा जो है सो यहाँ पे इंग्लिश का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इंक्लूड क्या है, प्लस इंग्लिश। इंग्लिश भी यहाँ पे बोला जाता है, इंग्लिश भी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सो बोलते हैं। ये भाषा भी यहाँ पे प्रचलित है, ये भाषा भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, संविधान जो है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में जो है सो, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है हमारी संविधान की, मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोग नोट करते चलिएगा एक शॉर्ट नोट्स के रूप में, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। संविधान की जो है सो 8वीं अनुसूची, कौन सी, 8वीं अनुसूची में जो है सो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। किसको, 8वीं अनुसूची में, अनुसूची में 22 भाषा को जो है सो मान्यता दिया गया था। कितने भाषा को, 22 भाषा को। ठीक है, आप संविधान की 8वीं अनुसूची में किस किस को, 22 भाषा को क्या दिया गया था, मान्यता दिया गया था। क्या दिया गया था, मान्यता दिया गया था कि ये 8वीं अनुसूची का जो है सो, ये 8वीं अनुसूची में इसको जो है सो जोड़ा जाए, रखा जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। ठीक है, मान्यता दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो कौन कौन सा वो भाषा था, ये हम लोग देख लेंगे। क्या देख लेंगे, कौन कौन सा भाषा था वो हम लोग देख लेंगे।
उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि हम लोग जो है सो पहले झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड का भाषा जान लेते हैं कि झारखंड में किस तरह के कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं, थोड़ा सा वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो झारखंड में जो है सो कौन कौन सा भाषा बोला जाता है ये हम लोग देखते हैं। झारखंड में जो है साथियों सो संथाली, जैसे मैं सारा लिख देता हूं यहाँ पे आप लोगों को, ताकि याद रहे और आप लोग नोट करते चले अपना शॉर्ट नोट्स में। संथाली, मुंडारी, कुडुक ना, मुंडारी, कुडुक, क्या है हमारा, कुडुक। उसके बाद हमारा है कुड़माली, क्या होता है, कुड़माली। कुड़माली एक भाषा है, इसे भी जो है सो यहाँ झारखंड में बोला जाता है। कुड़माली के बाद क्या था, क्या था ये, चल जा बाबा, हाँ, कुड़माली के बाद जो था सो खोरठा था। क्या था, खोरठा। खोरठा भाषा जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा बोला जाता है, यहाँ पे प्रसिद्ध है, झारखंड में ये भाषा भी बोला जाता है। उसके बाद जो क्या है, एक नागपुरी, नागपुरी भाषा भी जो है यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है। इन सारे ये आदि जो है, ये सब भाषा जो है सो यहाँ पे झारखंड में बोला जाता है। कौन कौन सा है, संताली, मुंडारी, कुडु, कुड़माली, और उसके बाद कौन सा है, खोरठा और नागपुरी आदि, ये सारे जो है सो भाषा बोला जाता है। एक जानकारी मैं आप लोगों को और दे दूं कि जो 52वें संशोधन जो संविधान का हमारा हुआ था ना, वो पढ़ना है आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान में। उसमें क्या पढ़ना है कि हम लोगों को जब 52वें संशोधन करवाया गया था, जब हुआ था, तो संताली भाषा को जो है सो 8वीं अनुसूची में शामिल करने का आदेश दिया गया था। 8वीं अनुसूची में वो है सो शामिल कर लिया गया था। क्या ये हमारा जो यहाँ पे संताली भाषा है, ये संताली, ये जो है सो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि 8वीं अनुसूची, इसमें जो है सो संताली को जोड़ लिया गया था। कब, जब 52वां संशोधन हुआ था। कौन सा, 52वां संशोधन। याद रहे कि 52वें संशोधन के जो है सो दौरान, संशोधन के दौरान जो है सो इसे जोड़ लिया गया था, किसमें, 8वीं अनुसूची में। किसे जोड़ लिया गया था, तो संताली भाषा को, इसे जोड़ लिया गया था। ठीक है, अब हमने बताया आप लोगों को साथियों कि झारखंड में ये बोला जाता है, लेकिन हमने आप लोगों को पीछे बताया कि जो हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषा जोड़ा गया, वो तो मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया, तो चलिए मैं वो बता देता हूं आप लोगों को। 22 भाषा जो है सो कौन कौन सा है, जो 8वीं अनुसूची में जुड़ा था, वो 22 भाषा कौन कौन सा है ये जान लेते हैं। पहला जो है सो हमारा क्या है, असमिया। असमिया को जो है सो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। असमिया कौन सा, जो असम में बोला जाता है खास करके, इसे क्या, असमिया बोला जाता है ना। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कुछ देर पहले कि बहुत सारे जो है राज्य वो भाषा के आधार पर ही बनाए गए हैं। जैसे असम में असमिया बोला जाता है, तो यहाँ पे जो है सो असमिया बोला जाता था, इसलिए यहाँ का असम नाम रख दिया गया। उसी तरह से कुछ राज्य और हैं जिसे उसी के नाम पे जो है सो भाषा के नाम पे ही उसका राज्य का नामकरण हो गया, नाम रखा गया। जैसे उसके बाद क्या है, बांग्ला। बांग्ला, बांग्ला जो है सो बांग्ला जो है सो बोला जाता था, बंगाल बांग्ला बोला जाता है। ठीक है, वहां पे। उसके बाद फिर क्या है, बोडो। बोडो जो है सो 8वीं अनुसूची में रखा गया। बोडो, बोड़ी नहीं, बोडो ना। उसके बाद कौन सा है हमारा, डोगरी। डोगरी जो है सो एक भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे, गुजराती को भी जोड़ा गया। गुजराती भाषा जो है वो भी 8वीं अनुसूची में रखा गया, इसे जोड़ा गया। हिंदी को भी 8वीं अनुसूची में रखा गया है। क्या, जो हमारा राजकीय भाषा है उसे जो है सो हिंदी को भी 8वीं अनुसूची में रखा गया है। उसके बाद क्या है हमारा, कन्नड़। क्या, कन्नड़। कन्नड़ एक भाषा है, इसे भी जो है सो 8वीं अनुसूची में रखा गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे साथियों, इसे मैं थोड़ा छोटा कर लूं ताकि सारा मैं एक ही में लिख दूं। उसके बाद क्या है हमारा, कन्नड़ के बाद जो है सो कश्मीरी। क्या है, कश्मीरी। कश्मीरी भाषा, कश्मीर के मैंने अभी बोला ना कि जो भी कुछ कुछ जो राज्य हैं, जो भी क्षेत्र हैं, राज्य, वो जो है सो भाषा के आधार पर ही जो है वहां का नामकरण हुआ। ये कश्मीरी एक भाषा जो कश्मीर में बोला जाता है, तो इसे क्या रख दिया गया, कश्मीरी। कश्मीर, कश्मीरी के नाम पे, भाषा पे। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है एक और भाषा जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, कोंकणी। क्या है,
कोंकणी, ये एक भाषा है। उसके बाद मैंने याद किया तो आया क्या, मैथिली। कौन सा एक भाषा है, मैथिली भी एक भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कौन सा, मैथिली। ठीक है, मैथिली को भी 8वीं अनुसूची में रखा गया। मैं लिख करके मैं ध्यान से बता रहा हूं आप लोगों को कि ये सब सारा नोट करते चलिएगा ताकि आप लोगों को जो है सो दिक्कत ना हो। आगे जो हम लोग देखेंगे, मैथिली के बाद मलयालम एक भाषा है। कौन सा, मलयालम। मलयालम जो है सो यहाँ पे बोला जाता है, ये जो है सो 8वीं अनुसूची में मलयालम को भी जोड़ा गया है। क्या है, मलयालम ना। अब हम लोग देखेंगे उसके बाद कौन सा एक भाषा, मणिपुरी। मणिपुर में जो है सो मणिपुरी भाषा बोला जाता है। भाषा के आधार पे जो है सो बहुत सारे राज्यों का नामकरण हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मणिपुरी के बाद क्या है, मराठी। क्या है, मराठी। मराठी भाषा भी जो है सो 8वीं अनुसूची में रखा गया। उसके बाद क्या हमारा है, एक नेपाली। नेपाली। उसके बाद हमारा है एक और, ओडिशा। क्या है, इसे मैं छोटा करते जा रहा हूं तो दिक्कत नहीं हो, है ना। उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं देख लूं आगे क्या है। नेपाली के बाद क्या था हमारा, ओडिशा, सॉरी ओडिया, जो कि उड़ीसा में भी बोला जाता है। ये ओडिया क्या है, ओडिया। ओडिया जो है सो 8वीं अनुसूची में रखा गया। उसके बाद क्या है हमारा, पंजाबी। पंजाबी को भी 8वीं अनुसूची में रखा गया। पंजाबी एक भाषा है, इसे भी रखा गया 8वीं अनुसूची में। फिर हम लोग देखेंगे कि एक और भाषा है संस्कृत। क्या, संस्कृत। ये भी जो है सो आप हमारे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इधर मैं और लिख दूं, इधर मैं आगे आप लोगों को ऊपर में लिख देता हूं, इधर इस साइड ना, इस साइड में लिखता हूं। संस्कृत के बाद क्या है, संताली। संताली जो मैंने अभी आपको बताया कि 8वीं अनुसूची में जो है इसको 52वें संशोधन के बाद जो है सो इसे रख दिया गया था। संताली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे संताली के बाद कौन सा है, सॉरी संताली के बाद क्या था याद, हाँ सिंधी। क्या था, संताली के बाद जो था सो सिंधी। यहाँ जो है सो 8वीं अनुसूची में इसको भी जोड़ा गया। ये हमारा क्या था, सिंधी। उसके बाद हम लोग देखेंगे, मैं नीचे ही लिख देता हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए नीचे लिख देता हूं। संस्कृत के बाद सिंधी, सिंधी बताया मैंने ना। सिंधी के बाद क्या था हमारा, एक और भाषा है क्या, तमिल। क्या है, तमिल। इसको भी जो है सो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तमिल के बाद एक और भाषा है तेलुगु। तेलुगु। क्या है, तेलुगु। ये भी जो है सो 8वीं अनुसूची में रखा गया। और एक लास्ट भाषा कौन सा है, उर्दू। क्या है, उर्दू। ये जो है सो ये सारे जो हमारे भाषा है, 22 भाषा जो है, ये जो है सो हमारे 8वीं अनुसूची में इसे क्या किया गया, जोड़ा गया, रखा गया। चलिए मैं गिन लूँ एक बार, बता दूं आप लोगों को, देख लूँ, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। चलिए ठीक है, ये सारा जो है सो हमारा भाषा है। ये हमारा किस में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में। ये सब सारे सब भाषाओं को जोड़ा गया है। ये चीज आप लोगों को याद रहना चाहिए, ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। अब हम लोग जो है सो साथियों, आज हमने क्या देख लिया कि भाषाई विविधता के बारे में देखा ना। भाषाई विविधता क्या थी, भाषा में जो है सो कौन कौन सा भाषा देखा जाता है, कौन कौन सा कहाँ पे क्या बोला जाता है, कौन सी अनुसूची में कौन सा भाषा जोड़ा गया, ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है कि कहीं भी आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत नहीं हुई होगी और समझने में भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज यहीं पे हम लोग रखेंगे और आज का क्लास यहीं पे, तब तक के लिए फिर जो है सो विराम रहेगा, पूर्ण विराम। आज यहीं तक। कल जो है सो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे परिधान की विविधता। एक हमारा क्या टॉपिक है, कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगले टॉपिक को, परिधान की विविधता। कल यानी टुमारो, टुमारो जो है सो हम लोग पढ़ेंगे क्या, परिधान की विविधता। ये जो है सो आप लोगों का कल का टॉपिक रहेगा।
कल हम बताएंगे आप लोगों को अच्छे तरीका से परिधान की विविधता किस तरह से है हमारे भारत देश में, हमारे समाज में। ये चीज़ मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए। आप लोग जो है सो इतने प्यार बरसा रहे हैं, इतने साथ हमारा दे रहे हैं, हम अच्छे तरीका से हम लोगों ने। उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं, समझाने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज जो है सो यहीं तक रखेंगे। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।